सव चाण्डाल पतित स्पर्शादन्तर्गृहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूचके शान्ति यज्ञं तु मति मानकुर्जात् दोष शान्तिये देवालये अथ गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहाङ्गणे प्रदेशोन्नतधिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलं भारमात्रं व्रीहिधान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तन्तु न वेष्टितं कुम्भं नवगुग्गुलधूपितं मध्ये स्थाप्य महाकुम्भं तथा दिक्षुअपि विन्यसेत्। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दिए। सना लाम्रक कुर्चादीन कलशांश्च तथाष्टसु पूर्येन मंत्रपूतेन पंचद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन वरत्नानि नीलादीन क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च स्वपत्नीक आचार्यं वर्येत बुधा। सुवर्ण प्रतिमां विष्णोरि इंद्रादीनां च निक्षिपेत् स्वशिरस्के मध्य कुंभे विष्णु मावाह्य पूजयेत्। प्रागादिषु यथा मंत्र मिन्द्रादीन क्रमशो यजेत् तत्तन्नाम्ना चतुर्थ्या च नमो अन्तेन यथा क्रमम्। 8 कलशों में कमल, आम्रपल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले स्वपत्निक आचार्य का वरण भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येणैव कार्ये आचार्य ऋत्विजय सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेक्षतं। कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत् कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा। एकाहं वा नवाहं वा तथा मंडलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। आवाहनादि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। समी होमश्च शांत्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम् समीदन्नाज्य गैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुनेत्। प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत्। पुण्याहं वाचयित्वान्ते दीने सम्प्रोक्ष ये जले। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्या वदाहुति संख्यया। आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विजश्च भवेत् बुधा। शांति के लिए समी तथा वृत्ति यानी रोजगार के लिए
पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याहवाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। आदित्यादीन ग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्विगभ्यो दक्षिणां दद्यान् नवरत्नं यथाक्रमम् 10 दानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परं बालानामुपनीतानां गृहीणां वनिनां धनं कन्यानां च सपुत्रीणां विधवानां ततः परं तंत्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करे और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थ्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पातानां च मारिणां दुःस्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत्। सतनिष्केन वा कुर्याद्य सौनिष्केन वा पुनः पाशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं तत्स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणया सह तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्यावेक्षणदानं च कुर्याद्वयाधिनिवृत्तये सहस्रं भोजये द्वि प्रान्दरिद्रः शतमेव वा। वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। इसीलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भैरवस्य महापूजां कुर्याद् भूतादि शान्तये महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कार्येत् ब्राह्मणानां भोजयेत् पश्चाद् भूरि भोजन रूपतः। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन करना चाहिए। एवं कृतेन यज्ञेन दोष शांति वापुनुयात्। शांति यज्ञमिमं कुर्याद् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने दुर्दर्शनादो सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत्। महापापादि संप्राप्तो कुर्याद् भैरव पूजनम्। महाव्याधि समुत्पत्तो संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानं थाचरेत्। तदप्यशक्तः अश्नात्वा वै यत्किञ्चिद् दानमाचरेत्। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतं। सहस्रं युतं लक्षं कोटिं वा कारयेद् बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवता। त्वत्स्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्न ते अशून्ये च रोचते। या चास्त्यस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रो अहं हि स्वदेहेन भो महं अस्त्वमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्। अथात्र शिवनैवेद्यं
दत्वा तांबुल माहरेत। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। और किंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। शिव प्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिमन्येन कार्येत्। शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात् दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधेर्मूलं हि पातकम्। धर्मे नैव हि पापानां पनोदनमीरितं शिवोद्देशकृतो धर्मः क्षमः पाप विनोदने। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। अध्यक्षं शिव धर्मेषु प्रदक्षिणमिति रीतं क्रियया जप रूपं हि प्रणवन्तु प्रदक्षिणं। जननं मरणं द्वन्द्वं माया चक्रमिति रीतं शिवस्य माया चक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते। बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्य क्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत्। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणमिति ऋतं निर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्म समर्पणम्। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जननं मरणं द्वन्द्वं शिव माया समर्पितं शिव मायार्पित द्वन्द्वो न पुनस्त्वात्म भाग भवेत्। यावद्देहं क्रियाधीनः सजीवो बद्ध उच्यते देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधे। माया चक्र प्रणेता ही शिवः परं कारणं शिव मायार्पित द्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए।
शिवस्याति प्रियं विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधा। प्रदक्षिण नमस्कारा शिवस्य परमात्मनः षोडशे रूपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणा अविनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसीलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। शिव पूजा परो मौनि सत्यादि गुण संयुतः क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेष्वेकैकमाचरेत्। ऐश्वर्यं दिव्यदेहश्च ज्ञानं ज्ञान संशयः शिव सान्निध्यमित्ये तत्क्रियादीनां फलं भवेत्। कर्णेन फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वा यज्ञबुद्ध्यया जनितानिव। यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वीत क्रियादीन शिव भक्तिमान्। न्यायार्जित सुवित्तेन वसेत प्राज्ञः शिव स्थले जीव हिंसादि रहित मति क्लेश विवर्जितम्। पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा होर्दरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेत्। शिव भक्तस्य भिक्षान्नं शिव भक्ति विवर्धनं शंभो सत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिव योगिनः। येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान्न भुक्सदा मौनि रहस्यं न प्रकाशयेत्। प्रकाशयेत् तु भक्तानां शिव महात्म्यमेव हि रहस्यं शिव मंत्रस्य शिवो जानाति न परः। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्तो वसे नित्यं शिवलिंगं समाश्रितः अस्थानो लिंगाश्रयेनैव अस्थानोर्भवति भूसुरा। पूज्या चरलिंगस्य क्रमान्मुक्तो भवेत् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्य साधनमुत्तमम्। व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वोऽस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा। य इमं पठेत् अध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधा। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जो सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में वर्णन कर रहा। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है,
हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर ले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।